वन है जी, द कैपिटल ऑफ ईरान इज़। वैसे ईरान का जो दारुल हुकूमत है वो तेहरान है। क्वेश्चन नंबर 2, द श्राइन ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह इज़ लोकेटेड इन। ख्वाजा गुलाम फरीद जो हैं इनका जो मज़ार है वो राजनपुर पंजाब में मौजूद है। राजनपुर जो है वो डेरा गाजी खान का डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, अरबिक इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। बस अरबिक जो है ये तुर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इसमें जो ऑप्शन तुर्की था वो दुरुस्त जवाब था। क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑथर्ड लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम जो है ये नेल्सन मंडेला ने लिखी है, ये एक बुक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लैंड लॉक्ड सी। अरल सी जो है इसको लैंड लॉक्ड सी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ द मोस्ट अल्फ़ाबेट। पाकिस्तान में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वो चलती हैं, जिनमें जो मशहूर हैं वो पंजाबी, सिंधी, उर्दू तो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, और बलोची और पश्तो जो है वो शामिल है। तो इनमें अगर देखा जाए तो सिंधी लैंग्वेज जो है, जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद थे, सिंधी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट जो है सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7, तिब्बत इज़ ऑटोनॉमस रीजन ऑफ। तिब्बत जो है ये चाइना का रीजन है, और दरियाए सिंध जो है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है वो भी तिब्बत से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यमन। यमन की जो ऑफिशियल करेंसी है वो रियाल है। इवन करेंसी के हवाले से अगर आप तैयारी को बेहतर करना चाहें तो प्रेपहोलिक वेबसाइट को विज़िट करें, www.prepholik.com। वहाँ पर आप जनरल नॉलेज कैटेगरी में जाएं। जनरल नॉलेज कैटेगरी में आपको करेंसीज, कैपिटल्स, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट इन द वर्ल्ड, और जितने भी जनरल नॉलेज की कैटेगरीज हो सकती हैं वो हमने उसमें मेंशन की हुई हैं, और अलग से उनके MCQs वहाँ पे दिए गए हैं। तो अब जिस कैटेगरी के हवाले से तैयारी करना चाहते हैं वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें, ताकि मज़ीद जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो आपका पेपर अच्छा हो सके। क्वेश्चन नंबर 9, +92 इज़ अ कंट्री कोड। +92 जो है ये एक पाकिस्तान का कंट्री कोड है। क्वेश्चन नंबर 10, एंड्रयू एंड जेसिका हेल्प डैश द डैश विद देयर वर्क। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ईच अदर आएगा। एंड्रयू एंड जेसिका हेल्प ईच अदर विद देयर वर्क, वो अपने काम से एक दूसरे की मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। मेल मर्ज ऑपरेशन के लिए जो इसमें कंपोनेंट है वो वर्ड फील्ड है, वो एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन कैन बी यूज्ड एज अ वाटर मार्क इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। बस वर्ड डॉक्यूमेंट में वो कौन सी चीज़ है जो वाटर मार्क के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये टेक्स्ट और इमेज दोनों ही वाटर मार्क के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप हमारी स्क्रीन में देख सकते हैं, इसमें ये तो पावर पॉइंट की एक स्लाइड है, तो स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपको प्रेपहोलिक लोगो जो है वो पीछे नज़र आ रहा है, ये वाटर मार्क है, और ये इमेज की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह आप टेक्स्ट का वाटर मार्क जो है वो भी इसमें लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टॉम्ब ऑफ बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर। ज़हीरुद्दीन बाबर जो है जो कि पहला मुगल बादशाह था, इसका जो मज़ार है, टॉम्ब जो है वो मकबरा, वो काबुल में मौजूद है। ये अफ़गानिस्तान का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 14, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द OIC इज़ इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ। OIC के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो 5 साल के दौरानिए के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस GMT+5 एज इट्स स्टैंडर्ड टाइम। GMT जो है ये ग्रीन मीनविच टाइम का एब्रीवेशन है, और पाकिस्तान का जो है +5 पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होता है। GMT ग्रीन मीनविच टाइम, इसका जो मेन है वो लंदन में मौजूद है, इंग्लैंड में, तो वहाँ पे 0 होगा। उसके बाद ये +1 +2 +3 +5 पाकिस्तान का है, और ये अपोजिट भी चलता है, -1 -2 -3 भी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द लैंड ऑफ कैंगरू इज़। लैंड ऑफ कैंगरू ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री वन ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। 2022 में ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच डिजीज़ इज़ काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D दैट काजेज बोन टू बिकम सॉफ्ट एंड वीक। वो कौन सी डिज़ीज़ है जो कि विटामिन D की डेफिशिएंसी से होती है, और इसमें जो हड्डियाँ होती हैं वो नरम और कमज़ोर हो जाती हैं। तो रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो कि एज के साथ होती है और विटामिन D की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 19, फैट्स आर फाउंड इन फॉलोइंग एक्सेप्ट। बिल्कुल, फैट्स जो हैं वो कह रहा है जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं सब में फैट्स मौजूद होते हैं, वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें फ़ैट्स मौजूद नहीं होते। तो इसमें वेजिटेबल्स हैं, इसमें फ़ैट्स होते हैं लेकिन बहुत ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं,
तो बाकी जो ऑप्शन थे उनमें बटर, चीज़ वगैरह, उनमें फैट्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 20, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज। ऐसे एनिमल जो कि जानवरों और पौधों को दोनों को ही खाते हैं वो ओमनीवोर्स कहलाते हैं, और इसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो ह्यूमन है, इंसान। क्वेश्चन नंबर 21, अ सोल्यूशन दैट कैन डिजोल्व मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। ऐसा सोल्यूशन जो कि एक ख़ास टेम्परेचर पर ज़्यादा सोल्यूट जो होता है उसको डिजोल्व कर सकता है, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द डेसिमल नंबर 34 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम एज। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ये 100010 ऐसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में जो बेस की वैल्यू होती है वो 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 24, द टीवी वाज परचेज्ड इन 50,000 एंड सोल्ड एट 40,000, द लॉस इन परसेंटेज। एक चीज़ जो है वो 50,000 में ख़रीदी गई है और 40,000 में वो बेच दी गई है, तो इसकी जो परसेंटेज हम निकालेंगे 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय इसको करके, तो वो हमारे पास 20% इसका जो लॉस है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेज 4016 किलोग्राम इफ़ द एम्प्टी ड्रम वेज 1334 किलोग्राम, द वेट ऑफ द राइस इन द ड्रम इज़। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा सोल्व करने के बाद वो 2682 किलोग्राम जो है वो आएगा, 2682 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल्स मदर इज़ 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 year द एज विल एड टू 66 year। फाइंड एज ऑफ द साहिल। साहिल की जो माँ है उसकी जो उम्र है वो साहिल की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है, और 5 साल के बाद साहिल की माँ की उम्र जो है वो 66 ईयर हो जाएगी। तो साहिल की उम्र हमने मालूम करनी है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो 14 ईयर्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द 2 नंबर आर इन द रेशो 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18 द रिक्वायर्ड नंबर आर। अगर 2 नंबर जो है उनकी रेशो 5 और 3 है और उनमें जो डिफरेंस है वो 18 का डिफरेंस है, तो वो नंबर हमने बताना है। 27 और 45 वो नंबर बनते हैं, इनमें जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं वो 18 का है, और इन जो में जो रेशो बनती है वो भी 5 और 3 की बनती है। अगर 9 को मल्टीप्लाई बाय करें हम 5 से, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 तो वो बनता है 45, और 9 को 3 से करें तो वो बनता है 27। तो इनकी जो रेशो है वो 5/3 बनती है। क्वेश्चन नंबर 28, द मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल का जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 1 होता है ट्राइंगल में। क्वेश्चन नंबर 29, a miniature portrait of Qaid Azam is square and has an area of 256 centimeter square. The length of the each side of the portrait. Miniature portrait of Qaid Azam, कायद आज़म का जो एक पोर्ट्रेट है वो स्क्वायर है और उसका जो एरिया है वो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी जो एक साइड की लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 23, व्यूअर्स इसको अगर सोल्व करना चाहें आप तो वो स्क्वायर की जो टोटल है एक बॉक्स है वो 256 सेंटीमीटर है, और उसकी हमने मालूम करनी है एक साइड की लेंथ, तो वो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 जब करेंगे तो वो 256 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच फ्रैक्शन ऑफ PKR 50 पैसा, तो इसमें जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/2 आएगी। हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो का पार्ट 1 था, इंशाल्लाह जल्द हम इसका पार्ट 2 भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके।